Hello everyone, welcome back to Physics Phantom. Guys, my name is Manisha and again I am back with another video. आज की जो हमारी संडे स्पेशल वीडियो है इसमें जो मैं आपको टॉपिक बताने वाली हूँ या जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं तो वो बहुत ही कॉमन टॉपिक है क्योंकि ये जो ऐसी एक्टिविटीज़ हैं या जो रिएक्शंस मैं आज आपको बताने वाली हूँ ना, ये सब चीज़ें हमने डे टू डे लाइफ में ऑब्ज़र्व करी हैं। बट कंडीशन ये है या ये पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आपने उन चीज़ों के बारे में साइंटिफिक वे में नहीं पढ़ा हो या आपको उसके बारे में पता ना हो, और अगर पता हो तो भी आपने उस चीज़ को नोट नहीं किया हो, ऑब्ज़र्व नहीं किया हो, ये पॉसिबिलिटीज़ हैं। अदरवाइज़ जो आज का हमारा टॉपिक है वो बहुत ही कॉमन टॉपिक है, जो हमारी डे टू डे लाइफ है, एवरी डे की जो लाइफ है ना, उसमें ये टॉपिक बहुत बहुत कॉमन है। सो टॉपिक है हमारा कोरोशन। कोरोशन का मतलब होता है संक्षारण। इसका मतलब क्या होता है, जो मेटल होते हैं, धातु होती हैं, उनके ऊपर कोई और लेयर चढ़ जाना। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं एग्जाम्पल दूंगी ना तो आपको डेफिनेटली याद आ जाएगा कि ऐसा कुछ भी होता है, ऐसा कुछ आपने देखा है। जैसे कि लोहे पे जंग लगना एक प्रोसेस है जिसमें लोहा क्या है, एक सॉलिड फॉर्म में होता है। ऑब्वियसली लोहा सॉलिड फॉर्म में होता है, लेकिन जैसे लोहे की जो चीज़ें बनी होती है, फॉर एग्जांपल कूलर जो समर्स में हम यूज़ करते हैं, या कोई भी ऐसी आपने लोहे की कोई चीज़ देखी हो, आयरन की बनी हुई है, उसके बाद में उसके ऊपर एक रेडिश ब्राउन कलर की एक लेयर आ जाती है जिसको हम रस्टिंग कहते हैं, जिस पे जंग लगना जिसे कहा जाता है। और उसकी वजह से वो जो लोहा है, आयरन है, वो क्या होता है, डैमेज होने लग जाता है और धीरे धीरे वो टूटने लग जाता है, बिखरने लग जाता है। जैसे कि जो नॉर्मल लोहा होता है ना, वो नहीं बिखरता, लेकिन जो लोहे पे जंग लग जाता है, रस्टिंग हो जाती है, वो लोहा धीरे धीरे क्या होता है, डैमेज होने लग जाता है। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही है, संक्षारण, मतलब कि कोरोजन क्या होता है। कौन से, जैसे मैं आपको 3 मेटल्स के एग्जांपल दूंगी, उन पे किस तरीके का कोरोजन होता है और कैसे उनके कलर में या फिजिक में उनके चेंज आता है, जिससे आप ये बता पाते हैं कि वो जो मेटल है वो डैमेज होने लग गया है। तीन मैं आपको बताऊंगी। फर्स्ट वन जो है वो है हमारे पास में सिल्वर, मतलब कि चांदी। सेकंड हम करेंगे कॉपर, और मतलब कि तांबा, और इसके बाद में एक करेंगे हम आयरन, जिसे हम लोहा कहते हैं। तो ये 3 जो मेटल्स हैं, इन 3 के बारे में कि इन 3 पे किस तरीके से जो कोरोजन है ये वर्क करता है, ये आज हम पढ़ेंगे। अब उससे पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि कोई भी जो मेटल होता है, धातु, जो या तो एयर मतलब हवा के कांटेक्ट में आए, एयर में बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट हैं, तो उसमें किसी भी गैस के साथ में कोई भी मेटल रिएक्ट कर सकता है, सबका अपना अलग अलग होता है। तो जैसे कि कंबशन मतलब कि दहन, किसी चीज़ को जलने के लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। सेम ऐसे ही कोरोजन मतलब कि संक्षारण में एयर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब कौन सी गैस किस मेटल के साथ में रिएक्ट करती है, वो मेटल टू मेटल थोड़ी बहुत वेरिएशंस आपको देखने को मिलती हैं। तो इट मीन्स कोई भी जो मेटल जिसके ऊपर किसका इम्पैक्ट पड़े, या तो एयर का मतलब जो हवा हो गई, या फिर मॉइस्चर का, और या फिर कोई भी केमिकल रिएक्शन हो जिसमें मोस्टली हमारे पास एसिड्स होते हैं, जिसकी वजह से जो मेटल है उसका जो स्ट्रक्चर है उसमें चेंजेस आने लग जाए। स्ट्रक्चर में चेंजेस कैसे, मैंने आपको आयरन का एग्जांपल दिया कि क्या होता है, लोहा है, उसके ऊपर क्या लगा, जंग लगा, जंग लगने से जो लोहा है वो क्या होता है, डैमेज होने लग जाता है, उसके ऊपर एक रेडिश ब्राउन कलर की लेयर आ गई, जिसकी वजह से लोहा क्या हो गया, डैमेज हो गया। लोहे के डैमेज होने से वो रेडिश ब्राउन कलर का की जो परत उसके ऊपर आई, तो उससे लोहा धीरे धीरे टुकड़ों में टूटना, बिखरना स्टार्ट कर देता है। तो ये चीज़ आती है हमारे पास में। अब तो जब ऐसे जो मेटल है ना, कोई भी मेटल इस तरीके से डैमेज हो के धीरे धीरे ख़त्म होने लग जाए, उसकी जो फिजिकल अपीयरेंस है हार्ड सॉलिड से पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट होने लग जाए, तो उस प्रोसेस को हम कोरोजन कहते हैं, मतलब कि संक्षारण उसे कहा जाता है। सो अब ये हो गया संक्षारण। इसमें सबसे पहली जो सबसे पहला जो मेटल आता है वो आता है हमारा कॉपर। कॉपर पे कोरोजन कैसे होता है, तो देखिए कॉपर का मतलब क्या हो गया, जो कि कैसा होता है, तांबा होता है, और थोड़ा गोल्ड जैसे कलर में ये होता है, लेकिन एक्चुअल गोल्ड ये नहीं होता है, इसे हम तांबा कहते हैं। और इसकी एक सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है जिससे कॉपर का जो यूज़ है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, दैट इज़ डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब क्या है कि आप इसको तार में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब जो कॉपर है उसको पीट पीट के आप किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, तार में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कॉपर की ये एक, कॉपर है एक मेटल है, मेटल की एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम डक्टाइल कहते हैं, तन्यता जिसे कहा जाता है। वेल हमारा टॉपिक ये नहीं है, टॉपिक हमारा ये है कि जो कॉपर है उसके ऊपर कैसा कोरोजन होता है, उसके ऊपर जो संक्षारण होता है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है।
तो देखिए जो कॉपर है उसके ऊपर एक ग्रीन कलर की लेयर आती है, लेकिन वो जो ग्रीन कलर की लेयर आती है ना, उससे पहले भी ना कॉपर पे बहुत सारी अलग अलग रिएक्शंस हो चुकी होती हैं। जो ग्रीन कलर कॉपर का आपको मिलता है वो उसका लास्ट कलर होता है। मतलब उससे पहले भी ना कॉपर कई बार ऑक्सीडाइज हो चुका होता है, मतलब कि जो एयर है, मॉइस्चर है, उसके कांटेक्ट में वो कई बार आ चुका होता है। सबसे पहली चीज़ तो कॉपर जो है ना, जब रिएक्शन होगा किसके साथ में, मॉइस्चर मतलब कि एयर के साथ में, जब आप उसको एनवायरनमेंट में खुला छोड़ देते हैं और उसका ऑक्सीजन के साथ में क्या हो रहा है, रिएक्ट हो रहा है, तो आपके पास में जो पहली चीज़ मिलती है वो होता है कॉपर ऑक्साइड। Cu मतलब कॉपर, ऑक्साइड मतलब O, तो Cu2O ये चीज़ आपको मिलेगी। अब ये जो CO2 कॉपर ऑक्साइड आपको मिला, ये कैसे कलर का होता है, रेड कलर का होता है। चीज़ याद रखिएगा कि पहली बार जब कॉपर क्या हुआ, ऑक्सीडाइज हुआ, तो उस टाइम पे जो आपको कॉपर मिला वो कैसे कलर का था, रेड कलर का। इसके बाद में कॉपर फिर से ऑक्सीडाइज होता है, और जब वो दोबारा से ऑक्सीडाइज हो जाता है तो उस टाइम पे हमको दो कलर्स मिलते हैं। एक कलर मिलता है ब्लू कलर और एक होता है हमारा ग्रीन कलर का। लेकिन जो आपके पास में रेड कलर हुआ, ऑक्सीडाइज होने के बाद में कॉपर ब्लैक में कन्वर्ट हो जाता है, और उसके बाद में फिर जब वो जो ब्लैक कलर का आपको सब्सटेंस मिलेगा, वैसे इतने सारे प्रोसेसेस हम लोग ऑब्जर्व नहीं करते, मेनली आपको एक ग्रीन कलर ध्यान रखना है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि आपके मानिए वन डे एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि पहले ऑक्सीडाइज हुआ, Cu2O मिला जो कि रेड कलर का था, उसके बाद में वो फिर ऑक्सीडाइज हुआ जो कि आपको ब्लैक कलर का सब्सटेंस मिल गया। अब फिर जो ब्लैक कलर का सब्सटेंस है वो जब वाटर या कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 या फिर वाटर के कांटेक्ट में आया, तो आपको दो कलर के सब्सटेंसेस मिले, एक हो गया ब्लू कलर और एक हो गया ग्रीन कलर। तो कॉपर पे जो कोरोजन होता है वो कैसा होता है, ग्रीन कलर का होता है। मोस्टली आपने केसेस में ग्रीन कलर का कॉपर पे कोटिंग देखी होगी। एग्जाम्पल भी मैं आपको दे देती हूँ। जो लोग स्पेक्स पहनते हैं, जो स्पेक्स में नीचे होता है, देखिए मैं आप दिखाती हूँ, बट मेरे में नहीं है क्योंकि मेरा प्लास्टिक सेट है ना, इसमें नहीं है। स्पेक्स में जो ये वाला पोर्शन होता है ना, ये नीचे जो फ्रेम यहाँ पे आपको दिखता है, तो ये ग्लासेस के, जब ये ग्लास का बना होता है, मतलब वो काफ़ी हैवी होता है, तो उसमें यहाँ पे रबड़ लगा होता है ताकि ये नोज़ पे यहाँ पे मार्क कम आए, और वो जो रबड़ लगा होता है ना, उसको कॉपर की वायर से बांधा जाता है। तो बहुत सारे जो लोग रेगुलर बेसिस पे स्पेक्स का यूज़ करते हैं, तो उनके स्पेक्स यहाँ से, मेरे फ्रेम में आपको नहीं दिखेगा, लेकिन उनके जो स्पेक्स है ना, वो यहाँ से आपको थोड़ा बहुत उसमें ग्रीन कलर दिखाई दे जाएगा। तो आप समझ जाना कि जो ग्रीन कलर है ना, वो किसकी वजह से हुआ है, कॉपर के ऊपर कोरोजन हुआ, कॉपर पे संक्षारण आपको देखने को मिला। सो फर्स्ट हो गया कॉपर। कॉपर का मैंने आपको बता दिया। इसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारा सिल्वर। सिल्वर क्या है, चांदी, जो कि हम ऑर्नामेंट्स में यूज़ करते हैं। मतलब कि जो चांदी है ना, वो आपने देखा होगा घर में आप एंकलेट पहनते हैं, कहीं आपकी मम्मी है, कोई आप मैरिड गर्ल आपकी घर में फैमिली में रहती है, तो एंकलेट बहुत कॉमन चीज़ है, पायल। और वैसे भी आप रिंग्स भी पहन सकते हैं, अनमैरिड भी आजकल पहनते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि हार्ड एंड फास्ट वही उन्हीं को पहनना है। तो कोई भी जिसको आपने चांदी की कोई चीज़ पहने हुए देखा हो, ऑर्नामेंट्स को पहने हुए देखा हो, तो उसमें आप ये चीज़ को ऑब्जर्व कर सकते हैं। जो सिल्वर है वो रिएक्ट करता है किसके साथ में, सल्फर के साथ में। याद रखिएगा ये चीज़ कि कॉपर का जो ग्रीन कलर आपको मिल रहा है कोरोजन पे, वो रिएक्शन होती है जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ में, तो आपको क्या मिल रहा है, ग्रीन कलर। लेकिन जब सिल्वर किसके साथ में रिएक्ट करता है, सल्फर या जो सल्फर कंपाउंड्स होते हैं, एयर में जो सल्फर और सल्फर कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं, उनके साथ में जब सिल्वर रिएक्ट करता है, तो उस टाइम पे जो हमको सब्सटेंसेस मिलता है, वो कॉपर सिल्वर पे जो कोटिंग चढ़ती है वो होती है ग्रीन कलर, सॉरी ब्लैक कलर की। मतलब कि चांदी हमेशा कैसी होती है, काली पड़ जाती है। चांदी के जो ऑर्नामेंट्स है, चाहे रिंग हो, चाहे एंकलेट्स हो, कुछ भी ऐसा अगर आप चांदी का पहनते हैं, रेगुलर बेसिस पे पहनते रहते हैं, तो वो एक टाइम के बाद में काली पड़ने लग जाती है। तो ये हो गया चांदी का। मुझे लगता है कि आपको समझ में तो आ रहा होगा मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि चांदी जो है ना वो ब्लैक होती है, उस पर कोरोजन हुआ, वो किसके साथ में कांटेक्ट में आई, तो आंसर आप देंगे सल्फर या फिर सल्फर कंपाउंड्स। ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो कॉपर है उसमें जो ग्रीन कलर की कोटिंग हुई, संक्षारण हुआ, कोरोजन हुआ, तो वो किसके साथ में रिएक्ट करने पे आया, तो आप आंसर देंगे CO2 या फिर वाटर। तो इस तरीके से आपके पास में क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में नेक्स्ट हम आगे जो मतलब सिल्वर है, इसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारे पास में आयरन। अब
कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, इसके बाद में आता है हमारे पास में सब्सटेंस आयरन। लेकिन आयरन से पहले जैसे सिल्वर में क्या हो गया कि जो आपको ब्लैक कलर का सब्सटेंस मिला ना, उसका अगर आपसे वन डे एग्जाम में कभी नाम पूछ लिया जाए कि जो कोरोजन पे आपको ब्लैक कलर का सब्सटेंस सिल्वर में मिला, तो उसको हम क्या कहते हैं, तो उसे हम सिल्वर सल्फाइड कहते हैं। क्यों? देखिए, सिल्वर जो रिएक्ट किया सल्फर के साथ में रिएक्ट किया तो वो क्या हो गया, सिल्वर सल्फाइड। इसके बाद में नेक्स्ट सब्सटेंस आता है हमारा आयरन। बहुत बहुत कॉमन है, लोहे पे जंग लगना एक बहुत ही नॉर्मल सी बात है। स्पेशली समर्स के टाइम में अगर आप कूलर यूज़ करते हैं तो आपको ये प्रोसेस डेफिनेटली पता होगा। इसी वजह से जो लोहे की चीज़ें होती हैं उसके ऊपर हम पेंट कर देते हैं ताकि हम उसको कोरोजन से, संक्षारण से बचा पाएँ। तो लोहे पे क्या होता है, जंग लगता है। जंग लगना मतलब वो मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है। जो लोहा है, आयरन है, मॉइस्चर, वाटर। देखिए, मॉइस्चर का मतलब क्या, नमी। नमी का मतलब होता है पानी भी उसमें प्रेजेंट होता है। तो एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में जब लोहा आता है तो उस टाइम पे लोहे पे क्या होता है, जंग लग जाता है। और लोहे पे जो जंग लगता है उस प्रोसेस को हम कहते हैं रस्टिंग। तो रस्टिंग ऑफ आयरन मतलब कि लोहे पे जंग लगना। और इसके ऊपर लोहे पे कैसी परत आ जाती है, तो वो होती है रेडिश ब्राउन कलर की। रेडिश मतलब जो भूरा, लाल भूरा रंग होता है ना, ऐसे कलर की लोहे के ऊपर परत आ जाती है। आज का जो हमारा टॉपिक था वो था कोरोजन। मैंने 3 आपको सब्सटेंसेस बताए, 3 मेटल्स बताए। एक हो गया सिल्वर, सेकेंड है हमारा कॉपर और लास्ट वन इज आयरन। तो तीनों पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो कॉपर है उस पे कोरोजन होता है तो वो किसके साथ में रिएक्ट करता है, आयरन किसके साथ में रिएक्ट करता है, और सबसे कॉमन पूछा जाता है सिल्वर का, क्योंकि हमको ये लगता है कि एयर मॉइस्चर के साथ में रिएक्ट करेगा। लेकिन जो सिल्वर वाला केस होता है उसमें वो सल्फर और जो सल्फर कंपाउंड्स होते हैं उनके साथ में रिएक्ट करता है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। वीडियो कुछ इंटरेस्टिंग था क्योंकि ये चीज़ें जो है ना, ये आपने डे टू डे लाइफ में देखी होंगी, भले ही ऑब्जर्व नहीं करी हो, लेकिन इसके बाद में, इस वीडियो के बाद आप डेफिनेटली इसको ऑब्जर्व करिएगा। एंड इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। प्लीज़ मेरे फॉलोअर्स बढ़ाइए, सब्सक्राइबर्स को बढ़वाइए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। इसके अलावा आपको इस चैनल पे साइंस से रिलेटेड ऑलमोस्ट हर टॉपिक मिलेगा। आप स्कूल में स्टूडेंट हैं तो आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग एकेडमिक्स की वीडियोस मिलेंगी। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको आपका जो साइंस वाला सिलेबस है वो मैं आपका कंप्लीट करवाऊंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लास्ट तक देखिए तो डेफिनेटली वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आप मेरे ऐसे ही कांटेक्ट में रहें और चैनल की जो नोटिफिकेशंस है वो आपको मिलती रहें। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।